नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जी के हर्ष में। और आज हम जानेंगे विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले, हर बार आने वाले 150 तरह के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। तो चलिए, पहला प्रश्न हमारा ये रहा, भारत में सबसे महंगा दूध कौन सा है? तो इसका आंसर है दोस्तों, भारत में सबसे महंगा दूध है गढ़ी। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा, गढ़ी का जो दूध होता है वो सबसे महंगा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, अंडों के उत्पाद में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका जवाब है दोस्तों दूसरा। भारत अंडों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? इसका जवाब है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे सस्ता ऊन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है? ये हम सबको पता है, समोसे खाने से कब्ज की बीमारी होती है। और हो सके जितना बाहर का कम खाएं, तली भुनी चीज़ें हमें कम खानी चाहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? इसका सही आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। चलिए प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका जवाब है शनि ग्रह। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह जिसको माना जाता है वो है शनि ग्रह। ये जो हम सवाल देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये कॉमन है, मतलब किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में ये आते ही हैं। तो इन्हीं का हम रिवाइज कर रहे हैं दोस्तों। ये बहुत ही काम के होने वाले हैं प्रश्न आपके। चलिए प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? इसका जवाब है भेड़ का दूध। चलिए प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता? इसका जवाब है दोस्तों शहद। शहद दोस्तों एक ऐसा पदार्थ है जो मिस्र की जो ममीज होती हैं उनके साथ भी मिला है। और वैज्ञानिकों ने जांचा है कि ये पदार्थ 3000 साल तक भी खराब नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? इसका जवाब है दोस्तों अमरूद। प्रश्न नंबर 10, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है दोस्तों। इसका जवाब है मधुमक्खी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हाथी उत्सव जयपुर में मनाया जाता है। ये प्रश्न राजस्थान के जीके में आता है और आपको याद जरूर ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादी की थी? राजीव गांधी जी ने, ये याद रखिएगा आप। चलिए प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों। तो इसका जवाब है छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुर्ज खलीफा को बनाने में कितने साल लगे या कितने वर्ष का समय लगा? आपको बता दूं, बुर्ज खलीफा दुबई में स्थित है और ये दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है दोस्तों। और इसको बनने में लगा था 5 साल का वक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? इसका जवाब है, याद रखिएगा दोस्तों, लोहित नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाने वाले हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे, जिन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है?
इसका जवाब है दोस्तों, जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। चलिए, भारत का पहले सोने का एटीएम कहाँ खोला गया है? जहां से आप पैसे डालो या सोने के सिक्के या ऐसा कुछ निकलता है तो उसे सोने का एटीएम कहा जाता है। चलिए, इसका जवाब है हैदराबाद। किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? ये वास्तु से रिलेटेड प्रश्न है और इसका जवाब है पीपल। पीपल के पेड़ को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है? किंग कोबरा। हालांकि सर ये इसमें थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगा। किंग कोब सांप वगैरह जो होते हैं वो घोंसला नहीं बनाते हैं, वो दूसरों के घोंसले पर कब्जा करके रहते हैं। लेकिन ज्यादातर किंग कोबरा जो होता है वो बिल में ना रहकर घोंसलों में रहता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो घड़ी के आविष्कारक थे पीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया? दोस्तों इसका बता दूं, जापान में फेंका गया था, नागासाकी और हिरोशिमा। तो हिरोशिमा में सबसे पहले फेंका गया और दूसरा बम जो फेंका गया था वो नागासाकी में फेंका गया था। ये दोनों ही जापान के स्थान हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी दोस्तों कुशीनगर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। गांधी जी की नोट जो होती है ना, उस पे जो गांधी जी का फोटो होता है वो आना चालू हुआ था 1996 से। ये आप रट लीजिएगा प्रश्न। प्रश्न नंबर 25, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? दोस्तों हम सब इंस्टाग्राम चलाते हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए, जनरल सा प्रश्न है, इंस्टाग्राम अमेरिका की कंपनी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं? हालांकि दोस्तों मगरमच्छ के दांत गिनने की हिम्मत किसी में है नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों ने गिने होंगे, कोई शोध किया होगा तो उस टाइम उनके दांत पाए गए हैं। एक वयस्क मगरमच्छ में 80 दांत पाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों दुनिया का क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा देश है रूस। हालांकि जो इसका आधे से 70 से 80% जो इलाका है दोस्तों वो बिना कोई काम का नहीं है। या तो वहां पर बर्फ है या फिर वहां पर जंगल है, यहाँ पर बड़े बड़े मैदान हैं, आबादी से बहुत दूर दूर तक इसका इलाका फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी मछली हवा में उड़ती है? गरनाई नाम की मछली है जो हवा में उड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। ये यूपीएससी लेवल का सवाल है और यूपीएससी के 2017 या 18 में देखा था पेपर मैंने, तो उसमें यह सवाल था। ये रहा हमारा सवाल नंबर 30। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? दोस्तों महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? मित्रों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। हमें एग्जाम में तिथियां भी याद रखनी होती है कभी कभी, तो ये तिथियों से रिलेटेड प्रश्न है कुछ हमारे। चलिए प्रश्न नंबर 33, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? मित्रों विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है चलिए दोस्तों सवाल नंबर 30 पर आते हैं। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी। आगे आने वाले प्रश्नों में कुछ तिथियां दे रहे हैं जो आपको याद करनी है। चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? ये
संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, रट लीजिएगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको पक्के से याद होना चाहिए, हर कंपटीशन एग्जाम में ये जरूर आता है प्रश्न। इसका जवाब है 21 जून को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 35, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? यह एड्स रोग से संबंधित है। एड्स रोग के प्रति जागरूकता के लिए ये इस दिन, इस 28 मई को यह मनाया जाता है और लोगों को अवेयर किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। दोस्तों, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल। चलिए, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी जो एक रोग होता है, उसका अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 24 मार्च को। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिकित्सक दिवस, डॉक्टर डे, किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? 1 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर होते हैं? ये बहुत ही कॉमन सेंस वाला सवाल है दोस्तों, और ये आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? 4। किस पेड़ की लकड़ी सोने के से भी महंगी है? लाल चंदन। लाल चंदन से आपको याद आया होगा, पुष्पा राज की मूवी आई थी, पुष्पा साला झुकेगा नहीं। बस उसी मूवी से में ये दिखाया जाता है कि लाल चंदन कितना महंगा है। तो किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? लाल चंदन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? उदयपुर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जियो का नारा किसने दिया? जियो और जीने दो का नारा किसने दिया? महावीर स्वामी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? 5 राज्य लगते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? ये सवाल लगभग बहुत ही कॉमन है और हमें याद कर लेना चाहिए। उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है जापान को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। रुपया, जो अपन सब रुपया करते हैं आजकल, डॉलर जैसे कि अलग अलग देश का होता है, किसी अमेरिका का हो डॉलर हो गया, यूरोपियन देशों में अलग अलग होता है। तो अपने यहाँ के रुपया का नाम किसने रखा? वो रखा था शेर शाह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 सालों तक सोता है? 3 सालों तक सोने वाला जीव मित्रों, गूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? चलिए बताइए। 52 सेकंड। कितनी है? 52 सेकंड। मतलब भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो 52 सेकंड तक चलता है, और आप जिस पोजीशन में हो उस पोजीशन में आपको खड़े होकर उसका सम्मान करना है, या कोई भी काम कर रहे हो आपको रुककर उसका सम्मान करना है। ये भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीयता के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए। चलिए सवाल नंबर 52 पर आते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? 52 सेकंड है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है? 55 सेकंड। अब यहाँ पर समझिएगा, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गान हो गया अपना जनगण मन अधिनायक जय है, और राष्ट्रीय गीत हो गया वंदे मातरम। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज़ करता है? मैट्रिक्स का पेड़। मैट्रिक्स के पेड़ को अगर आप काटेंगे तो बच्चों की तरह आवाज़ करता है।
हाँ, रोता नहीं है, लेकिन उसकी जो चढ़चढ़ाने की आवाज़ होती है वो बच्चों की तरह होती है, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। चलिए, लाल नदी किस देश में बहती है? लाल नदी बहती है दोस्तों चीन में, अपना पड़ोसी देश है चाइना, कोरोना का जनक, उस देश से बहती है लाल नदी। और चलिए, चाइना के बारे में कभी बाद में डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ते हैं। साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। साइकिल का आविष्कार किया था जर्मनी ने। चलिए, महिलाओं की लंबाई कितनी होती है? 5.5 मीटर। चलिए, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार है, जो दिल्ली में है। और किसने बनवाई स्टार्ट किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? इसमें भी चाइना, वापस चाइना आ गया। देखिए, मछली तो छोड़िए, गोंगा, केकड़ा, कीड़े मकोड़े, ना जाने कितनी चीजें उत्पाद भी करता है और खाता भी है। चलिए दोस्तों, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? चाय लवर जरा ध्यान दीजिएगा, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? पायरिया होती है। क्या होती है? पायरिया। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था 2008 में। ठीक है दोस्तों, ये हुआ था 2008 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? उल्लू अपना सिर घुमा सकता है 270 डिग्री तक। सोने की निगल किस देश में चलती है? सोने की निगल चलती है सऊदी अरब में। चलिए, इंद्रधनुष के समुद्र तट पर कौन सा रंग होता है? हरा रंग, मेन हरा रंग दिखता है उसमें, कहने का सेंस। उत्तर प्रदेश का सरकारी कर्मचारी कौन है? ये शायद लिखने में डिस्टर्ब हो गया है। उत्तर प्रदेश की राज्य मिठाई कौन सी है? वो होती जलेबी। यहाँ पर मैं माफ़ी मांग चाहूँगा। चलिए, भारत का एक ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं था? पुर्तगाल। मतलब गोवा था और वहाँ पर दोस्तों पुर्तगाल का शासन था। आपको बता दो, जब अंग्रेज आए थे, मुगल आए, अंग्रेज आए, उसी दौरान गोवा में अंग्रेजों से भी पहले पुर्तगाली आ गए थे, और उन्हीं पुर्तगालियों को देखकर अंग्रेज भारत में आए थे। तो ये हो गया इसका आंसर। गोवा कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं था। आप कभी गोवा जाएंगे तो वहाँ देखेंगे, वहाँ का कल्चर, रहन सहन बिल्कुल फॉरेनर टाइप है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चॉकलेट शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? चीता। चलिए, ये आप सबको पता होगा। भारत के किस राज्य को आश्रम का भंडार कहा जाता है? झारखंड को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के खून में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा, आयरन। बोलते हैं ना डॉक्टर की, आपको आयरन की कमी है, आयरन की गोली लीजिए, आयरन का इंजेक्शन लगवा लिए। तो मनुष्य के खून में आयरन की मात्रा होती है, और यह जरूरी होती है। ये कम नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, किस भारतीय स्टेट बैंक के सबसे अधिक बैंक है? मतलब किस बैंक में की शाखाएं सबसे अधिक है? आप सबको पता है, भारतीय स्टेट बैंक। चलिए, विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? दोस्तों, पानी, गर्म पानी। अपने को सुबह उठकर पानी गर्म करने में कितना जोर आता है, और यही पानी अपने को गर्मा गर्म मिल जाए तो नदियों में, वो भी नदियों के रूप में। ठीक है ना दोस्तों, तो वो रहता है नील नदियों में, नील नदी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चने में कौन सा विटामिन पाया जाता है? चने में पाया जाता है विटामिन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में किस जीव की संख्या सबसे अधिक है? विश्व में सबसे संख्या अधिक है मछली की, और मछली समुद्र में बहुत मात्रा में भरी पड़ी है, और सबसे ज़्यादा मछली ही खाई जाती है। अपन ठीक है, चलो यहाँ गेहूँ खाते हैं, चावल खाते हैं, या कोई नॉनवेज वगैरह कुछ दूसरी चीज़ खाते होंगे, लेकिन
वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मछली खाई जाती है दोस्तों। चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका आंसर है याददाश्त। गांधी जी ने सबसे पहले भारतीय नोट पर कौन सी तस्वीर थी? मतलब गांधी जी से पहले, एक तो पहले प्रश्न आया होगा, आपको पता होगा कि गांधी जी की फोटो कब से आनी स्टार्ट हुई, तो वो था 1996। और और इसका जवाब है कि गांधी जी से, अब सवाल रहा कि गांधी जी से पहले भारत की नोट पर किसकी तस्वीर, तो ये प्रश्न बनकर इसका आंसर भी आ गया है, वो है अशोक स्तंभ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में सूर्य कैसा दिखाई देता है? वाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 81 पर आ चुके हैं हम। और किस ब्लड ग्रुप वाले जन समुदाय सबसे कम लागत है, मतलब सबसे रेयर, जो बोलते हैं ना सबसे रेयर ब्लड ग्रुप, वो होता है ए ग्रुप। ए ग्रुप का क्या होता है दोस्तों? कभी हॉस्पिटल में जाते हैं, जरूरत पड़ती है, तो जिसका ए ग्रुप होता है ना, उसका ग्रुप मैच, अगर खून की जरूरत पड़ती है मरीज को, तो उसका ग्रुप मिलाने के लिए आपको सेम ग्रुप ही ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए आपको बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है। अगर मरीज का खून है ए, या ए पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, वो एक ग्रुप से अगर है तो वो बहुत ही रेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में इलायची का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? ग्वाटेमाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है? ऊंट। और ऊंट का दूध दोस्तों आपको बता दूं, पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूं, अगर आपकी हड्डी टूटी हुई है या हड्डियों की समस्या है, अगर आप 1 महीना 2 महीना ऊंट का दूध पीजिए, अगर पी सकते हैं तो रेगुलर पीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पी सकते हैं तो ऊंट का दूध यूज कीजिए, आपकी टूटी हुई हड्डी भी जुड़ जाएगी। और इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है, वो है ऊंट के लिए, और सबसे कमजोर हड्डी जो होती है वो भी ऊंट की ही होती है। समझ गए दोस्तों? कुदरत भी कमाल है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेल किस देश का राष्ट्रीय जानवर है? स्पेन। स्पेन का राष्ट्रीय जानवर है बेल। आपने कभी टीवी पर या यूट्यूब पर देखा होगा बुल फाइटिंग, जो बुल को रिझाते हैं बाहर के देशों में, वो ज़्यादातर वीडियो स्पेन के आते हैं, और वो बुल को रिझा कर या चिढ़ा कर फिर बुल उनके पीछे दौड़ता है, ऐसे वीडियो तो वो स्पेन में ज़्यादा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में कितने प्रतिशत पानी होता है? मनुष्य के मस्तिष्क में कितने प्रतिशत पानी होता है? इसका आंसर है दोस्तों 80%। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवाई जहाज का आविष्कार किस देश को माना जाता है? हवाई जहाज का आविष्कार किस देश को माना जाता है? अमेरिका। ये ऑफिशियली माना जाता है, बाकी कई देश है जो दावा करते हैं। उसके अलावा अपना भारत है, भारत से भी कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं कि हवाई जहाज का यहाँ परीक्षण हुआ था, पर वो अंग्रेज उस टेक्नोलॉजी को ले गए और बाद में अपने हिसाब से किया, तो वो ऑफिशियली उनका पेटेंट हो गया, अनाउंस कर दिया इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मिसाइल मैन किसे माना जाता है? भारत में हमारे सबके प्रिय एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बहुत ही बड़े लेवल पर भारत की सेना को सौंपा, और उनका नाम आज भी बड़े आदर से लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है? भारत का प्रवेश राज्य कहा जाता है मुंबई को। समझ रहे दोस्तों? जब अंग्रेज आए थे इंडिया में, तो वो कोई राजस्थान के बॉर्डर से नहीं आए थे या तिब्बत नेपाल के बॉर्डर से नहीं आए थे, वो आए थे, सबसे पहले कदम रखा था उन्होंने मुंबई में। कहाँ रखा था दोस्तों? मुंबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेतक घोड़ा कौन सा घोड़ा था? मतलब चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? वो था राणा प्रताप का। ये तो नॉर्मल को। आगे बढ़ते हैं। कौन सा जीव सर कटने के बाद भी 7 दिन तक जीवित रह सकता है? कॉकरोच। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश को मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है? कनाडा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे पंजाबी, हमारे सिख भाई, पंजाबी भाई हरियाणा वगैरह से वहाँ रहते हैं और अच्छी खासी तादाद में रहते हैं, इसलिए मिनी पंजाब कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा पक्षी सिर्फ बारिश का ही पानी पीता है? शुतुरमुर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को।
याद रखिएगा दोस्तों। मनुष्य के पैरों में कितनी हड्डियां होती है? 26 हड्डियां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। और भारत का सबसे पहला राज्य गोवा है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। पिन कोड किस वर्ष लागू हुआ? अपन जो एड्रेस में पिन कोड लगाते हैं एड्रेस के साथ, वो कब लागू हुआ था? 1972 में। चलिए, नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? गाय। गाय वहाँ का राष्ट्रीय पशु है, क्योंकि वहाँ की आबादी अधिकतर हिंदू है। इस वजह से उन्होंने अपने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश में रात में सूर्य नक्षत्र होता है? नॉर्वे देश। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस जानवर को हर वस्तु बड़ी दिखाई देती है? हाथी। चलिए, चीन देश में सबसे पहले अपना बैंक शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ कौन सा जानवर जो पैदा होने के 2 महीने बाद तक सोता है और बच्चों की तरह रोता है? भालू। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर अपना 102। आलू की खेती किस देश में नहीं होती है? आलू बहुत ही कॉमन सब्जी है। और एक गाना भी था, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगी तू मेरी शालू। तो उसी से रिलेटेड प्रश्न है। आलू की खेती किस देश में नहीं होती है? बेनिया में नहीं होती। चलिए, काला गुलाब किस देश में पाया जाता है? तुर्की देश में। ठीक है दोस्तों, काला गुलाब किस देश में पाया जाता है? तुर्की देश में। चलिए, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। चलिए, सैमसंग कंपनी किस देश की कंपनी है? आप जो फ़ोन यूज़ करते हैं सैमसंग का, वो कौन सी देश का है? दक्षिण कोरिया की कंपनी है। चलिए, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च हुआ था? 1995 में हुआ था। अगर आपको उसका मॉडल नंबर पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 500 सेकंड, मतलब 7-8 मिनट तकरीबन लगते हैं। चलिए, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ। चलिए, कौन सा जीव अपने माता पिता दोनों का दूध पीता है? खरगोश। चलिए, लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? बीकानेर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती? लाल रंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है? भालू। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है मित्रों, मेरे लिए भी और आप हम सब के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है मित्रों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा मुगल शासक पढ़ा लिखा नहीं था? अकबर। अपन बोलते हैं ना अकबर महान, उसी से रिलेटेड प्रश्न है। कौन सा मुगल शासक अकबर पढ़ा लिखा नहीं था? अकबर। मतलब शासक के लिए पढ़ा लिखा जरूरी होना नहीं है, लेकिन शासन करने की तरीका वो उससे कहलाता है। शासक का नाम होता है सब कुछ। तो अकबर पढ़ा लिखा नहीं था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पुष्प है कमल। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे महंगा नगर कौन सा है? मुंबई। मुंबई सबसे महंगा नगर। कहते हैं ना सपनों का मुंबई, सपनों का शहर। लोग अपने सपने पूरे करने के लिए जाते हैं मुंबई, लेकिन वहाँ जाना और वहाँ जाकर स्ट्रगल करना, रहना सबके बस की बात नहीं होती मित्रों। जो मुंबई से वापस आ जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? मुंबई रिटर्न। चलिए, तो मुंबई भारत का सबसे महंगा नगर है। चलिए, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 121 प्रश्न पर आ चुके हैं। और सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? उसका स्त्रीलिंग शब्द होगा सुंदरता। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? मतलब सोने चांदी इनसे भी पहले जिस धातु का यूज किया गया था, लोहे से भी पहले, वो था तांबा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? मसूरी। मसूरी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ बहुत ही पर्वत है और लोग अक्सर घूमने वगैरह जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत देश के लोग सबसे ज़्यादा, अब सवाल से पहले ही भारत बोल दिया मैंने, तो सवाल ये है कि किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? भारत। ये तो यार कोई पूछने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? 18। अगर आपकी आयु 18 से ऊपर है तो आप लाइसेंस बनवा सकते हैं, गाड़ी सीख सकते हैं, चला सकते हैं भारतीय यातायात नियमों के अंतर्गत। और अगर आपकी आयु 18 से नीचे है, एक महीना या एक दिन भी, तो आपको गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है, सीधा फाइन मार दिया जाएगा अगर ऐसा करते आप। ठीक है, चलिए। ठीक, चलिए दोस्तों, किस जानवर का दूध का दही नहीं जमता है? ऊँट। ठीक है, चल सवाल नंबर 128। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला गोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल स्थित है जयपुर में। हवा महल स्थित है जयपुर में। और एक सवाल मेरा आप सबके लिए, आप कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, इन सब की डिटेल हमें कमेंट में बताइए। और आपके डिस्ट्रिक्ट का सबसे प्रसिद्ध जगह स्थान कौन सा है, उसके बारे में भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में स्थित है? भारत में। चलिए, किस देश में दहेज लेने पर फांसी की सजा सुनाई जाती है? इटली में। क्या दोस्तों, दहेज लेने की सजा होती है फांसी, इटली में, वो भी? क्या ऐसा नियम अपने भी देश में होना चाहिए क्या दोस्तों? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। खुशबू का शहर किसे कहा जाता है? कन्नौज। कन्नौज का इत्र बहुत ही फेमस है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। ठीक है दोस्तों, कोई पूछ ले महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस किस देश ने बनाया? पाकिस्तान ने। सबसे मेन प्रश्न, सबसे खास प्रश्न और सबसे, क्या बोलूँ दोस्तों, इंटरेस्टिंग प्रश्न अब आया है। दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस किसने बनाया? पाकिस्तान ने। मतलब पाकिस्तान वायरस बनाने का ही काम करता है। एक वायरस बनाया था चीन ने, एक पड़ोसी ने बनाया कोरोना, एक पड़ोसी ने बनाया कंप्यूटर वायरस। और इससे पहले भी कंप्यूटर वायरस से भी बहुत सारे वायरस भेजता रहता है भारत में, अटैक करने के लिए या हमले करने के लिए, आतंकवादी हमले करवाने के लिए। तो वो भी वायरस ही है एक तरह के। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। दोनों तरफ की जनता शांति चाहती है, बट राजनीतिक कारणों से फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। किस देश में लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं? भारत में। ये तो ऑब्वियसली सबको पता है। चलिए, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी का बहुत ही महत्व है दक्षिण भारत में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है दो मित्रों। कॉमन क्या है? अपने इंडिया का जो राष्ट्रीय फल क्या है? वो भी आम है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय फल क्या है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल है आम। ये भी, मतलब ये कॉमन है दोनों देशों के बीच में, बाकी कुछ हो ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद। बहुत ही फेमस खिलाड़ी थे और हॉकी के खिलाड़ी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयल किस राज्य की राज्य पक्षी है? झारखंड की। चलिए आगे बढ़ते हैं। काशी की बहन किस शहर को कहा जाता है? गाजीपुर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत में। ठीक है दोस्तों, ये याद रखने लायक प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदिर और घाटों का शहर किसे कहा जाता है? वाराणसी को। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। कोहिनूर का हीरा किसके पास है अभी, जो अंग्रेज लूट के ले गए थे? ब्रिटेन।
कोहिनूर का हीरा किसके पास है? ब्रिटेन। चलिए आगे बढ़ते। बाबर ने भारत पर कितने आक्रमण किए दोस्तों? 5 बार आक्रमण किए, 5, तब जाके सफल हुआ था। किस पेड़ के लकड़ी नहीं होती है दोस्तों? वो पेड़ है केला। चलिए आगे बढ़ते हैं। गूगल जो अपना सर्च इंजन है, कुछ भी जब सर्च करना होता अपन कहाँ करते हैं? गूगल पे। उसकी स्थापना हुई थी 1988 में। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको? कोई भी सजेशन, हालांकि कोई भी सजेशन वगैरह हो या वीडियो से रिलेटेड या जीके से रिलेटेड कोई आपका सजेशन हो, कमेंट्स हो, तो वह हमें ज़रूर बताइएगा। और सबसे ख़ास बात, हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम आगे वीडियो ला पाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।